भगवान शिव की चमत्कारी कथा सुनने से पहले चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। हर हर महादेव। प्राचीन समय की बात है। एक छोटे से गांव में हरिदास नाम का एक गरीब किसान रहता था। उसके पास ज़्यादा धन दौलत नहीं थी, लेकिन उसका मन भगवान शिव की भक्ति में हमेशा लगा रहता था। वह रोज़ सुबह उठकर पास के शिव मंदिर जाता था, शिवलिंग पर जल और बेलपत्र चढ़ाता और सच्चे मन से प्रार्थना करता। हरिदास हमेशा कहता था कि हे भोलेनाथ, आपने जो दिया है उसी में मैं संतुष्ट हूँ। समय बीतता गया। एक साल बहुत भयंकर सूखा पड़ा। बारिश नहीं हुई, खेत सूख गया और फसल नष्ट हो गई। गांव के लोग परेशान हो गए। हरिदास के घर में अनाज खत्म होने लगा। कई बार उसे भूखे पेट सोना पड़ा, फिर भी उसने भगवान शिव की पूजा कभी नहीं छोड़ी। गांव के कुछ लोग उसका मजाक उड़ाते थे। वे कहते थे कि इतनी पूजा करता है, फिर भी गरीब ही है। लेकिन हरिदास शांत रहता और कहता कि मेरे शिव जी सब जानते हैं। एक दिन भूखा और दुख से परेशान होकर हरिदास मंदिर पहुंचा। उसकी आंखों में आंसू थे। उसने शिवलिंग के सामने सिर झुकाकर कहा, हे प्रभु, अगर मेरी भक्ति सच्ची है तो मुझे शक्ति दो कि मैं यह दुख सह सकूं। उस रात हरिदास को सपना आया। सपने में भगवान शिव प्रकट हुए। उनका तेज पूरे आकाश में फैल रहा था। शिव जी ने मधुर स्वर में कहा, हरिदास, मंदिर के पीछे जो पुराना पीपल का पेड़ है उसके नीचे जमीन खोदना, वहाँ तुम्हारे कष्टों का समाधान है। सुबह होते ही हरिदास जागा। उसने सपना गांव वालों को बताया। कुछ लोग हंसे, लेकिन हरिदास को अपने भोलेनाथ पर विश्वास था। वह मंदिर के पीछे गया और खुदाई करने लगा। थोड़ी देर बाद फावड़ा किसी कठोर चीज से टकराया। जब उसने मिट्टी हटाई तो वहाँ एक बड़ा घड़ा निकला, जो सोने चांदी के सिक्कों से भरा था। गांव के लोग यह देखकर हैरान रह गए। सभी समझ गए कि यह भगवान शिव का चमत्कार है। हरिदास बहुत खुश हुआ, लेकिन उसने घमंड नहीं किया। उसने सोचा कि यह धन भगवान की देन है और इसे सबकी भलाई में लगाना चाहिए। उसने गांव में कुआं बनवाया, गरीबों को भोजन दिया और मंदिर की मरम्मत करवाई। भगवान शिव उसकी निस्वार्थ भावना से बहुत प्रसन्न हुए। उसके जीवन से गरीबी दूर हो गई और गांव में खुशहाली आ गई। हरिदास हमेशा कहता रहा कि शिव जी ने मुझे धन नहीं बल्कि सेवा का रास्ता दिखाया। सच्ची भक्ति में बहुत शक्ति होती है। भगवान शिव अपने भक्तों की परीक्षा लेते हैं, लेकिन अंत में कृपा जरूर करते हैं। जो दूसरों की भलाई करता है वही सच्चा भक्त कहलाता है। हर हर महादेव।